झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा जैक बोर्ड क्लास 12 संस्कृत टर्म 2 या द्वितीय सावधिक परीक्षा वर्ष 2021-22 के लिए यह सेट 5 है। क्लास 12 विषय संस्कृत, पूर्णांक 40 अंक, समय 1.5 घंटे। यह कुछ सामान्य निर्देश हैं जिनको आपको पढ़ लेना है। प्रिय विद्यार्थियों, जैक बोर्ड क्लास 12 संस्कृत टर्म 2 के मॉडल पेपर से संबंधित प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वो वीडियो इन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे आप देख सकते हैं। नमो नमः, मैं ब्रजेश त्रिपाठी, आप देख रहे हैं संस्कृत व्यूअर्स यूट्यूब चैनल। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। खंड क, इस खंड में कुल 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के हैं। पृथिव्याः सप्तपुटानां नामानि कानि सन्ति। पृथ्वी के 7 पुटों के नाम क्या हैं? पृथिव्याः सप्तपुटानां नामानि सन्ति अतल, बितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पातालाख्यानि। अर्थात पृथ्वी के 7 पुटों का नाम है अतल, बितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। अगला प्रश्न, कुर्सी इति पदम कस्मिन् अर्थे प्रयुक्तम। कुर्सी यह पद किस अर्थ में प्रयुक्त है? कुर्सी इति पदम स्वर्गभूम्यर्थे प्रयुक्तम। अर्थात कुर्सी यह पद स्वर्गभूमि के अर्थ में प्रयुक्त है। श्रीनायारः स्ववेतनस्य अर्धाधिकं भागं कुत्र प्रेषयति स्म। श्रीनायार अपने वेतन का आधे से अधिक भाग कहाँ भेज देते थे? श्रीनायारः स्ववेतनस्य अर्धाधिकं भागं केरलम प्रेषयति स्म। अर्थात श्रीनायार अपने वेतन का आधे से अधिक भाग केरल भेज देते थे। अनाथाश्रम में के लालिता पालिताश्च भवन्ति। अनाथ आश्रम में किसका लालन और पालन होता? अनाथ आश्रम में अनाथ शिशवः लालिता पालिताश्च भवन्ति। अर्थात अनाथ आश्रम में अनाथ बच्चों का लालन और पालन होता है। मनुष्याणाम हिंसावृत्ति कीदृशी। मनुष्यों की हिंसक वृत्ति कैसी है? मनुष्याणाम हिंसावृत्ति निरवधि है। अर्थात मनुष्यों की हिंसक वृत्ति तो असीम है। पशु हत्या किसाम आक्रीडनम। अर्थात पशुओं की हत्या किसका खेल है? पशु हत्या मनुष्याणाम आक्रीडनम। अर्थात पशु हत्या मनुष्यों का खेल है। योगांगानि कानि। योग के अंग कौन हैं? योगस्य 8 अंगानि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधयः सन्ति। अर्थात योग के 8 अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। खंड ख, इस खंड में कुल 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के हैं। संधिम कुरुत, संधि कीजिए। सत जोड़ जनः का संधिपद हो जाएगा सज्जनः। कह जोड़ अपि का संधिपद होगा कोपि। निह जोड़ जनः का संधिपद हो जाएगा निर्जनः। विच्छेदम कुरुत, विच्छेद कीजिए। दुर्जनः का संधि विच्छेद होगा दुह जोड़ जनः। ख संसारः का संधि विच्छेद होगा सम जोड़ सारः। उच्चारणम का संधि विच्छेद होगा उत जोड़ चारणम। समस्त पद लिखें। त्रयाणाम लोकानाम समाहारः का समस्त पद होगा त्रिलोकी। रामश्च लक्ष्मणश्च का समस्त पद होगा राम लक्ष्मणौ। पंचानाम पात्राणाम समाहारः का समस्त पद होगा पंचपात्रम। सामासिक विग्रहम कुरुत, समास विग्रह कीजिए। माता पितरौ शब्द का समास विग्रह होगा माता च पिता च। चतुर्युगी पद का समास विग्रह होगा चतुर्णाम युगानाम समाहारः। सप्तपदी पद का विग्रह होगा सप्तानाम पदानाम समाहारः। उचितम विभक्तिम संयोज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। उचित विभक्ति को जोड़कर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। भेक्षुकः रिक्त स्थान खंजः, कोष्ठक में दिया गया है पाद। यहाँ एनांग विकार है सूत्र से जिस अंग में विकार होता है उसमें तृतीय विभक्ति होती है। अब पैर शब्द में तृतीय विभक्ति होकर पादेन हो जाएगा और वाक्य होगा भिक्षुकः पादेन खंजः। अर्थात भिखारी पैर से लंगड़ा है।
अगला वाक्य रिक्त स्थान उभयतः वृक्षाः सन्ति। कोष्ठक में दिया गया है विद्यालय। यहाँ उभयतः के योग में विद्यालय में द्वितीय विभक्ति होकर शब्द बनेगा विद्यालयम। वाक्य होगा विद्यालयम उभयतः वृक्षाः सन्ति, अर्थात विद्यालय के दोनों तरफ वृक्ष हैं। अगला वाक्य रिक्त स्थान मिष्ठानम रोचते। कोष्ठक में दिया गया है मोहन। यहाँ रुचि अर्थानाम प्रियमाणः सूत्र से रुचि अर्थक धातु के प्रयोग में प्रसन्न होने वाले की संप्रदान संज्ञा व चतुर्थी विभक्ति होकर शब्द हो जाएगा मोहनाय। वाक्य होगा मोहनाय मिष्ठानम रोचते, अर्थात मोहन को मिठाई अच्छी लगती है। प्रत्यय संयोज्य वियोज्य व लिखत, अर्थात प्रत्यय का संयोजन अथवा वियोजन करके लिखें। अर्थ से ठक प्रत्यय होकर शब्द बन जाएगा आर्थिक। महत से त्व प्रत्यय होकर शब्द बन जाएगा महत्वम। दृश्य धातु से अनियर प्रत्यय होकर शब्द बन जाएगा दर्शनीयम। उचित क्रियापदैः रिक्त स्थानानि पूरयत। उचित क्रियापदों से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। सह कंदुकेन रिक्त स्थान। कोष्ठक में दिया गया है क्रीडति क्रीडन्ति। यहाँ सह कर्ता प्रथमा विभक्ति एक वचन का है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की होकर क्रीडति होगा और वाक्य बनेगा सह कंदुकेन क्रीडति, अर्थात वह गेंद से खेलता है। अगला वाक्य वयम ग्रामम रिक्त स्थान। कोष्ठक में दिया गया है गच्छामि यहाँ कर्ता वयम उत्तम पुरुष बहुवचन का है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन की होकर गच्छामः होगा और वाक्य बनेगा वयम गच्छामः, हम सभी गांव को जाते हैं। अगला वाक्य राजा दशरथस्य चत्वारः पुत्राः रिक्त स्थान। कोष्ठक में दिया गया है आसन आसीत। यहाँ पुत्राः प्रथमा विभक्ति बहुवचन में है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की होकर आसन होगा। वाक्य बनेगा राजा दशरथस्य चत्वारः पुत्राः आसन, अर्थात राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। खंड ग। यहाँ कुल 5 प्रश्न पूछे जाने हैं। इनमें किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के हैं। चित्रम दृष्ट्वा 5 वाक्यानि रचयत। चित्र को देखकर 5 वाक्य बनाएं। यह चित्र एक उद्यान का है, तो पहला वाक्य होगा इदं चित्रम उद्यानस्य अस्ति। इस चित्र में ढेर सारे पेड़ हैं, तो लिखेंगे अस्मिन् चित्रे वृक्षाः सन्ति। चित्र में 2 बालक दिख रहे हैं। अस्मिन् चित्रे 2 बालकौ स्तः। इस चित्र में एक लड़की दिख रही है, तो अस्मिन् चित्रे एका बालिका अस्ति। इस चित्र में बच्चे पौधारोपण कर रहे हैं, तो लिखेंगे अस्मिन् चित्रे सर्वे पौधारोपणस्य कार्यं कुर्वन्ति। विलम्ब शुल्क दंड क्षमार्थम स्वप्राचार्यं प्रति आवेदन पत्रम लिखत। विलम्ब शुल्क मुक्ति के लिए प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखें। जैसे हिंदी में सेवा में लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम सेवायाम। अब प्राचार्य महोदय को पत्र लिखने के लिए कहा गया है, तो लिखेंगे प्राचार्य महोदय है। यहाँ लिखेंगे विद्यालय का नाम। अब यहाँ विषय लिखेंगे विलम्ब शुल्क दंड क्षमार्थम आवेदन पत्रम। विलम्ब शुल्क दंड मुक्ति के लिए आवेदन पत्र। यहाँ लिखेंगे महोदयः। अब उसके आगे लिखेंगे सविनयम निवेदयामि यत्। सविनय निवेदन है कि अहम भवताम विद्यालय 12 कक्षायाम पठामि, अर्थात मैं आपके विद्यालय में 12वीं कक्षा में पढ़ रहा हूँ। अहम एकः अति निर्धनः छात्रः अस्मि, मैं एक अत्यंत निर्धन छात्र हूँ। मम जनकस्य आर्थिक स्थिति शोचनीया अस्ति, मेरे पिता की आर्थिक स्थिति शोचनीय है। अहम विलम्ब शुल्क दातुम असमर्थः अस्मि, मैं विलम्ब शुल्क देने में असमर्थ हूँ। अतः विलम्ब शुल्क मुक्तम कृत्वा भवन्तः माम अनुग्रहणन्तु, अतः विलम्ब शुल्क से मुक्त करके आप मुझ पर कृपा करें। अब यहाँ जिस डेट में हम पत्र लिख रहे हैं उसका दिनांक लिख देंगे और इधर लिखेंगे भवताम आज्ञाकारी शिष्यः नाम क्रमांक। मंजूषातः उचितानि वाक्यानि चित्वा वार्तालापम पूरयत। मंजूषा से उचित वाक्यों को चुनकर वार्तालाप की पूर्ति करें। आइए प्रश्न हल करने से पूर्व मंजूषा में दिए गए वाक्यों का अर्थ जान लेते हैं। तेषां व्यवहारः स्नेहशीलः, अर्थात उनका व्यवहार स्नेहशील है। अवश्यमेव निश्चय ही। मम पाठशालायां 17 शिक्षकाः सन्ति, मेरी पाठशाला में 17 शिक्षक हैं। अहम पाठशालां गच्छामि, मैं पाठशाला को जा रहा हूँ।
मम पाठशालायाम एका शिक्षिका अस्ति, अर्थात मेरे पाठशाला में एक शिक्षिका हैं। यह वार्तालाप रमेश और प्रिया के मध्य है। आइए प्रश्न को शुरू करते हैं। रमेशः त्वं कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जा रही हो? प्रिया, मंजूषा से उचित वाक्य होगा अहम पाठशालाम गच्छामि, अर्थात मैं पाठशाला को जा रही हूँ। रमेशः तव पाठशालायाम कति शिक्षका है, तुम्हारे पाठशाला में कितने शिक्षक हैं? प्रिया, मंजूषा से उचित वाक्य होगा मम पाठशालायाम सप्तदश शिक्षकाः सन्ति, अर्थात मेरे पाठशाला में 17 शिक्षक हैं। पुनः रमेश कहता है तव पाठशालायाम शिक्षिका न अस्ति, क्या तुम्हारी पाठशाला में शिक्षिका नहीं है? प्रिया, उचित वाक्य होगा मंजूषा से मम पाठशालायाम एका शिक्षिका अस्ति, अर्थात मेरे पाठशाला में एक शिक्षिका है। फिर रमेश कहता है शिक्षका नाम व्यवहारः कीदृशः, अर्थात शिक्षकों का व्यवहार कैसा है? प्रिया, यहाँ पर उचित वाक्य होगा मंजूषा से तेषां व्यवहारः स्नेहशीलः, अर्थात उनका व्यवहार स्नेहशील है। पुनः रमेश कहता है अहम अपि तत्रैव अध्येतुम् इच्छामि, अर्थात मैं भी वहीं पढ़ना चाहता हूँ। प्रिया, यहाँ पर मंजूषा से उचित वाक्य होगा अवश्यमेव, अर्थात निश्चय ही। मंजूषातः उचित संकेतेन अधोलिखितां कथां पूरयित्वा पुनः लिखत, अर्थात मंजूषा के उचित संकेत से अधोलिखित कथा को पूर्ण कर पुनः लिखें। आइए मंजूषा में प्रयुक्त पदों का अर्थ जान लेते हैं। व्याधः शिकारी या बहेलिया, बट वृक्षः बरगद का पेड़, कपोत राजः कबूतरों का राजा, खगाह पंछी, तंडुलान चावलों को। आइए कथा को देखते हैं। पुरा गोदावरी तीरे एकः विशालः रिक्त स्थान आसीत्, मंजूषा से रिक्त स्थान में हो जाएगा बट वृक्षः, वाक्य हो जाएगा पुरा गोदावरी तीरे एकः विशालः बट वृक्षः आसीत्, अर्थात प्राचीन काल में गोदावरी नदी के तट पर एक विशाल बरगद का पेड़ था। तत्र विविधाः रिक्त स्थान निर्माणं कृत्वा वसन्ति स्म, रिक्त स्थान में हो जाएगा खगाः, पूरा वाक्य बन जाएगा तत्र विविधाः खगाः निर्माणं कृत्वा वसन्ति स्म, अर्थात वहाँ विविध पक्षी घोंसले को बना करके रहते थे। प्रातः उत्थाय ते भोजनार्थं गत्वा रात्रौ प्रत्यावर्तन्ते स्म, प्रातः काल उठकर वे सभी भोजन के लिए जाकर रात्रि में लौट आते थे। एकदा कश्चन रिक्त स्थान तत्र आगत्य बहून् रिक्त स्थान विकीर्य जालम प्रासारयत। एकदा कश्चन रिक्त स्थान, यहाँ रिक्त स्थान में हो जाएगा व्याधः, एक बार कोई बहेलिया या शिकारी, तत्र आगत्य वहाँ आकर बहून् रिक्त स्थान विकीर्य जालम प्रासारयत, यहाँ रिक्त स्थान में हो जाएगा तंडुलान, एक बार कोई शिकारी या बहेलिया वहाँ आकर ढेर सारे चावल को बिखेर कर जाल फैलाकर चला गया। सायं चित्रग्रीव नामा कश्चन रिक्त स्थान स्वगणेन साकं तत्र समागतः जाले बद्धः च, रिक्त स्थान में हो जाएगा कपोत राजः, पूरा वाक्य हो जाएगा सायं चित्रग्रीव नामा कश्चन कपोत राजः स्वगणेन साकं तत्र समागतः जाले बद्धः च, अर्थात शाम को चित्रग्रीव नामक कोई कबूतरों का राजा अपने गणों के साथ वहां आया और जाल में बंध गया। गद्य काव्य से वैशिष्ट्यम प्रतिपाद्यत, गद्य काव्य के वैशिष्ट्य का प्रतिपादन कीजिए। गद्य काव्य से प्रमुखाः विशेषताः। पहला, छंदो रहिता रचना गद्यम कथ्यते, छंद से रहित रचना को हम गद्य कहते हैं। संस्कृतस्य गद्य साहित्यम अत्यंतम प्राचीनम अस्ति, संस्कृत का गद्य साहित्य अत्यंत प्राचीन है। संस्कृत गद्य साहित्ये समाजशैल्याः आधिक्यम भवति, गद्य साहित्य में समाज शैली की बहुलता होती है। ओजः संस्कृत गद्यस्य प्राणः, ओज संस्कृत गद्य का प्राण है या मुख्य है। संस्कृत गद्य साहित्यस्य कथानकानां मूलम लोक कथाः सन्ति, संस्कृत गद्य साहित्य के कथानक का मूल स्रोत लोक कथाएँ हैं।
गद्यस्य भेदद्वयं मन्यते कथा आख्यायिका च। गद्य काव्य के दो भेद माने गए हैं, कथा और आख्यायिका। कथायाः कथानकम काल्पनिकम भवति, अर्थात कथा का कथानक कभी कल्पित या काल्पनिक होता है। आख्यायिकायाः कथानकम ऐतिहासिकम भवति, आख्यायिका का कथानक किसी ऐतिहासिक घटना पर आधारित होता है। गद्यस्य विषय प्रसिद्धम अस्ति यत्, गद्य के विषय में प्रसिद्ध है कि गद्यम कविनाम निक्सम वदन्ति, गद्य काव्य को कवियों के लिए कसौटी कहा गया है। सुबंधु की वासवदत्ता, दंडी का 10 कुमार चरितम, बाणभट्ट की कादम्बरी व हर्ष चरितम तथा अंबिका दत्त व्यास का युवराज विजयम प्रमुख गद्य काव्य ग्रंथ। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। शुभम भूयात्, पुनर्मिलामः। धन्यवाद।